हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं जिनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, आप लोग को पता है कि सीबीटी परीक्षा अब आप लोग की सभी की होने वाली है। तो एक चीज़ बहुत बड़ी अपडेट्स आई है आप लोगों के लिए, जो कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। इतने दिनों से आईटीआई की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इस बार कुछ जो है डीएसटी ने अलग किया है, क्योंकि कंटिन्यू परीक्षा काफ़ी लंबे टाइम तक या एक दिन में कंटिन्यू 4-5 घंटे की परीक्षा कंटिन्यू नहीं हो सकती है। इसके लिए परीक्षा आप लोग की दो बारी में होगी, यानी कि आप लोग को 2 टाइम्स परीक्षा देनी पड़ेगी। तो वो क्या है, क्या अपडेट आई है डीएसटी की तरफ से, चलिए हम लोग समझा देते हैं आपको, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को सुन के कन्फ्यूज़ हैं और वो घबरा भी रहे हैं कि आखिर एक ही परीक्षा को मुझे 2 बार क्यों देना पड़ेगा, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट की 2 बार देनी पड़ेगी। चलिए आखिर क्या है, मैं आप लोग को डिटेल समझा देती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है आपके एडमिट कार्ड का, जो कि आप लोग हाल टिकट भी कह सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को देखना ये है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हैं कि परीक्षा आखिर कैसे होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैंने साफ साफ लिखा है कि एक बार नहीं, सीबीटी की परीक्षा आप लोगों की 2 बारी होगी। तो वो कैसे होगी 2 बारी, क्या आप लोग को एक ही सब्जेक्ट का 2 टाइम पे परीक्षा देना होगा, 2 बार देना होगा, कैसे होगा, वो पूरा डिटेल मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है एक मिस्टेक भी हुआ है सभी के हाल टिकट में, कि सभी के हाल टिकट में जो है कुछ कुछ स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ टेट थ्योरी का ही दिया गया है, बाकी और सब्जेक्ट का नहीं दिया गया है। तो वो देखिए, वो गलती है वहाँ पे, वो डीएसटी की गलती है। बहुत ज़्यादा जो है वो मिस्टेक हो गई है। हमेशा जो डीएसटी से होते ही रहती है, आप लोग को भी पता है, चाहे रिजल्ट हो चाहे कुछ हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपके हाल टिकट में इस तरीके से आया है तो मैं वो भी बता दूंगी। सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है मेन सप्लीमेंट्री। तो आप लोग का मेन एग्जाम होने वाला, ये किस स्टूडेंट का है, 2019 के सेकेंड ईयर छात्रों की जो परीक्षा होने वाली है उनके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा आप लोग का। एक ट्रेड थ्योरी है, और एक इम्प्लीमेंटी स्किल है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आप लोग को 2 बारी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इम्प्लीमेंटी स्किल दोनों का जो है साथ में परीक्षा होता था आप लोग का, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए था, ठीक है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन इम्प्लीमेंटी स्किल जो है आप लोग का, वो एक साथ परीक्षाएं ली जाती थी। लेकिन इस बार देखिए क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे अलग अलग जो है ये लिखा गया है। पहले इम्प्लीमेंटी स्किल लिखा गया है, जो आप लोग का 22 तारीख को होगा। फिर ट्रेड थ्योरी है, जो कि 20 को होगा। फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, जो कि 22 को होगा। यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हो डीएसटी ने किस तरीके से इसको सजाया है। पहले तो 20 यहाँ पे रहना चाहिए था, क्योंकि पहले 20 वाली परीक्षा होनी है, फिर 22 वाली होनी है। तो 22 वाले को ही ऊपर रखा गया है, 20 वाले को बीच में, फिर से 22 दिया गया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो यहाँ पे इतनी सारी मिस्टेक होती रहती है। तो देखिए पहले तो आप लोग का कौन सा होगा, 20 तारीख को परीक्षा होगी, ठीक है, जो कि 9 बजे से 11 बजे, यानी कि 2 घंटे की परीक्षाएं ली जाएंगी। यहाँ पे एग्जाम सेंटर का कोड दिया गया है, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको खुद से आईटीआई सेंटर में बता दिया जाएगा कि कहाँ आप लोग का सेंटर होगा। मेन चीज़ जो देखना है, सब्जेक्ट देखना है, डेट देखना है, और ड्यूरेशन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को 20 तारीख की परीक्षा होगी, 9 से 11, 2 घंटे आप लोग शामिल हो जाइएगा। उसके बाद इसमें आप देख सकते फ्रेंड्स, एक इम्प्लीमेंटी स्किल है और एक वर्कशॉप कैलकुलेशन है, जिसका कि डेट आप देखिए यहाँ पे, इसका भी 22/12/2021 है, और इसका भी 22/12/2021 है। और टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 12:15 से शुरू होगा और 2:15 पे समाप्त होगा, यानी कि ये भी 2 घंटे का होने वाला है। इसका भी टाइम सेम है, देख सकते हैं आप दोनों का, ये भी 12:15 में और 2:15 में ख़त्म होगा। तो ये दोनों एग्जाम जो है ये साथ में होगा। आप लोग कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइए, ये अलग अलग डीएसटी ने जरूर दे दिया है, लेकिन ये और ये दोनों साथ में ही होगा। टाइम भी इसका एक है, डेट भी एक है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का और इम्प्लीमेंटी स्किल दोनों का साथ में ही परीक्षा होता है। तो ये तो हो गया, साथ में होगा। लेकिन ये जो परीक्षा है ये अलग डेट पे होगा, अलग टाइम पे होगा। तो देखिए 2 घंटे का ये भी है और 2 घंटे का ये भी है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर के कितने घंटे, 4 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 घंटे जो है एक साथ आप इतना लंबा जो है नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए इसको जो है अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। क्योंकि एक साथ अगर परीक्षा लेनी होगी तो 4 घंटा कोई भी स्टूडेंट बैठ करके इतना टाइम तक परीक्षा नहीं दे सकता है। 2 घंटा जो है काफ़ी है परीक्षा में बैठने के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यू जो है 4 घंटे की परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए
यहाँ पे जो है इसको बांट दिया गया है 2 दिनों में, ठीक है। एक दिन आप लोग की परीक्षा नहीं होगी, आपको 2 दिन परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि 3 दिन जाना है क्या, क्योंकि ये अलग अलग दिया गया है, 3 भाग में बांटा गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 भाग में बांट दिया गया है। लेकिन देखिए 3 भागों में बांट तो दिया गया है, लेकिन आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि डेट भी सेम है और टाइम भी सेम है। तो ये दोनों परीक्षा साथ में होगी, इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। हाँ, ये परीक्षा अलग होगी, जिसके लिए मैंने आप लोग को बोला कि 2 बारी आप लोग को परीक्षा देनी पड़ेगी, ना कि एक बारी में आप लोग की परीक्षा खत्म होगी, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। और एक और मिस्टेक हुई है बहुत सारे छात्रों की कि जो है सिर्फ और सिर्फ उनके हॉल टिकट पे ट्रेड थ्योरी का ही लिखा गया है। जैसे कि मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट रखा है। देखिए ये स्टूडेंट है जिनका कि देखिए आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेड थ्योरी दिया गया है, जो कि 23 तारीख को इनकी परीक्षाएं ली जाएंगी, ठीक है। तो ये मिस्टेक है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड थ्योरी की परीक्षा तो होगी ही नहीं, होगी तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस की भी होगी और इम्प्लीमेंटी स्किल की भी होगी, ठीक है। सारी परीक्षा होंगी। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे हाल टिकट पे सिर्फ ट्रेड थ्योरी की है तो मेरी सिर्फ ट्रेड थ्योरी की परीक्षा होगी, ऐसा नहीं है। ये मिस्टेक है, गलती है, इसको फिर से सुधारा जाएगा। या तो आपको नया हाल टिकट दिया जाएगा या फिर इसी को फिर से एडिट करके फिर से अपलोड किया जाएगा, रीअपलोड किया जाएगा और आपको फिर से मिलेगा। इसलिए आप लोग कंप्लेन जरूर करिए अपने अपने IT सेंटर में कि सर मेरा ऐसा ऐसा है, मेरे हाल टिकट पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड थ्योरी का ही दिया गया है, डेट टाइम जो भी बताया गया है, ठीक है। और देखिए टाइमिंग सभी का सेम नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 3 बजे शुरू होगी, 5 बजे ये खत्म होगी और डेट भी चेंज है। 23 तारीख को इनकी परीक्षा है ट्रेड थ्योरी की, तो इसलिए टाइम और डेट सारा कुछ जो है चेंज रहेगा हर एक स्टूडेंट का नहीं कर सकते हैं, स्टेट वाइज रहेगा, ठीक है। और हर एक स्टेट में जो है अपने अपने हिसाब से परीक्षाएं ली जाएंगी। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि किसी का आप लोगों ने देख लिया कि 23 तारीख को ट्रेड है तो सोचिएगा कि मेरा भी 23 को ही होगा। आप अपने हाल टिकट पे देखिएगा कि आपका डेट क्या है, आपका टाइम क्या है, ठीक है, वो करेक्ट होगा। और अगर इस तरीके की गलतियां हैं तो आप लोग कंप्लेन करिए, आपको नया हाल टिकट दिया जाएगा, इस पर परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके टीचर्स या प्रिंसिपल कहते हैं कि आप फिलहाल में इसी पे परीक्षा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो कहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको एक बार पूछ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस तरीके की गलती की गई है। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि परीक्षा आपको 2 बारी में देनी है, एक बारी परीक्षा खत्म नहीं होगी, ठीक है। और आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2 परीक्षा एक साथ होगी और एक थ्योरी की जो परीक्षा है ट्रेड थ्योरी की वो अलग से होगी, दूसरे दिन होगी। चाहे डेट कुछ भी रहे, लेकिन 4 घंटे की कंटिन्यू परीक्षा नहीं हो सकती है। तो इसके लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, यही मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यही अपडेट था जो कि आप लोग से शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।